वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं, क्यों डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन कैसे होती है, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे तो आज के इस सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं बिना बात विवाद के। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड into simpler the breakdown of complex substances of food into simpler substances। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है? The breakdown of complex substances of food into simpler substances is called digestion। like कार्बोहाइड्रेट को किस में बदला जाता है? स्टार्च में। स्टार्च, जो हमारी बॉडी स्टार्च को ही यूज कर सकती है। एग्जाम्पल लाइक कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का कार्बो फॉर्म स्टार्च। ठीक है, तो जो ब्रेक डाउन होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की सिंपलर सब्सटेंसेस में जो ब्रेक डाउन होती है उसे कहते हैं हम क्या? डाइजेशन। जैसे कि देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब कि क्या? स्टार्च। अब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, अब इनको क्या करते हैं हम लोग? सलाइवा क्या करता है? इनको किसमें बदलता है? सिंपलर सबस्टांसेस में। सिंपल, ठीक है, सिंपल सबस्टांसेस में बदलता है। कौन बदलता है? तो सलाइवा। ठीक है, मैंने ये आपको बताया था। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की डाइजेशन होती है। जैसे कि सलाइवा क्या करता है? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का करता है। वैसे ही स्टमक में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल जाते हैं। किसमें? स्टमक में जाके। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई से। ठीक है, तो देखिए द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। वही जो मैंने अभी बताया था। व्हाई टू डाइजेस्ट फूड? अब ये सोचने वाली बात है, फूड डाइजेस्ट क्यों करना पड़ता है? क्या हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पेट में जाए और वो न्यूट्रिएंट अंदर ले सकते हैं हम लोग? तो फिर हम सिंपलर सब्सटेंसेस में क्यों बदलते हैं? तो देखिए the components of food such as carbohydrates are in complex form, so they cannot utilize directly, they have to broken into simpler substances। जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, उनको वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं जो बॉडी सीधे यूटिलाइज नहीं कर सकती है। इसलिए उन्हें किन में बदलना पड़ता है? सिंपलर सबस्टेंसेस में बदलना पड़ता है। वही सिंपलर सबस्टेंसेस ग्लूकोज बनते हैं और हमारी बॉडी उसे यूज कर सकती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये रहा फूड का कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस, उसको बदला गया किसमें? सिंपलर सबस्टेंसेस में। और सिंपलर सबस्टेंसेस से क्या बना? ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज। जी मतलब ग्लूकोज। और ग्लूकोज को क्या करता है? बॉडी यूज कर सकती है। तो देखिए आगे चलते हैं। पहले से ही देखिए जब हमारे माउथ में खाना जाता है ना, मुंह में खाना जाता है, तभी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है? पहले ही माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। कहाँ हो जाता है? माउथ में। और अमीनो एसिड यानी अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन्स। और अमीनो एसिड कहाँ से है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहाँ से आए? तो ये आए हैं नाइट्रोजन से। ठीक है, और नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो
एयर में। कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर में। एयर के एक किसी लेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक क्या है? सर्कल है, और ये सर्कल किसका है? 100% का सर्कल है। अगर ये 100% का सर्कल है तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो 78% होगा, 78% यहाँ तक क्या होगा? 78% क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। और ऊपर की जो लेयर है, जैसे कि ये वाली, इसमें 21% क्या होगा? 21% ऑक्सीजन होगा, O2, और बाकी 0.4 होता है, 0.4 होता है CO2, और ये अदर गैसेस। ऐसे करके ये कितना बनाती है? 100% एयर बनाती है। ठीक है, 100% एयर बनाती है। ठीक है, इस डायग्राम को कहीं नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। ठीक है, अब अमीनो एसिड में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है तो प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होगा? प्रोटीन डाइजेस्ट होता है कहाँ पे? स्टमक में। अब स्टमक में क्या क्या चीजें डाइजेस्ट हो सकती है? स्टमक क्या करता है? विटामिन्स, फाइबर्स etc, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़्यादातर यही इन सबको तोड़ता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर सब्सटेंसेस में। लेकिन आधातर जो होते हैं वो किस में हो जाते हैं? माउथ में हो जाते हैं, आधातर फूड पाइप में हो जाएंगे। ऐसे करके डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करती रहती है। ठीक है, तो अब चलिए अगले सेशन की थोड़ी सी डाइजेशन इन ह्यूमंस। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? सीधे ही अपने खाने को क्या करते हैं? निगल जाते हैं, और उन्हें बहुत टाइम लगता है उस खाने को पचाने के लिए, क्योंकि वो च्यू नहीं कर पाते हैं। उनका तो डाइजेशन मुंह से शुरू नहीं होगा, इसलिए जब वो पेट में जाता है तो वो इतना बड़ा पहाड़ की तरह बना लेता है, इतना बड़ा पहाड़ की तरह बन जाता है पेट में। तो वो क्या होता है? धीरे धीरे जब डाइजेस्ट होता है तब क्या होता है? धीरे धीरे जब ये डाइजेस्ट होता है तो ये पहाड़ कम होने लगता है, और उनकी बॉडी इसको यूज कर सकती है, पर उनको इसके लिए बहुत ज्यादा सोना पड़ता है। जैसे कि पाइथन क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक भैंसा है। क्या है ये? मान लीजिए ये एक भैंसा है, ये एक भैंसा है। इसको कौन खाया? इसको किसने खाया? एक पाइथन ने खा लिया, यानी एक अजगर सांप ने खा लिया। मान लीजिए इसको किसने खा लिया? एक अजगर सांप ने खा लिया, पाइथन ने खा लिया। तो जब ये इसके बॉडी से गुजरेगा तो यहाँ पे इसका एक पहाड़ जैसा बन जाएगा। कहीं भी बन सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि ये सलाइवा से डाइजेस्ट नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू से नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जाके यहाँ पे रख जाता है, और उनको बहुत सोना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोना पड़ता है, जिससे ये क्या हो? ये फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट हो और उनकी बॉडी उसे यूज़ कर सके। जब यूज़ करेगी बॉडी तभी तो ये मूव करेंगे ना, इसीलिए। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डाइजेशन 4 आवर्स में ही कर सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस कब तक स्लीप करते हैं? पाइथन कब तक स्लीप करता है? पहले ये लिख लेते हैं। पाइथन का स्लीपिंग रूटीन होता है 18 आवर्स तक, 16 आवर्स। इसका ये 16 आवर्स तक सोता है, और आधे जो घंटे बचते हैं उनमें खा के फिर से सो जाता है, और 16 घंटा सोते ही रहता है, और 16 घंटा सोते रहेगा, और जो बाकी घंटे बचेंगे उसमें ये और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा? फूड अंदर लेगा, फूड इनलेट करेगा। ठीक है, और ह्यूमंस कब तक सोते हैं? ह्यूमंस 8 आवर्स। और फिशेस भी देखिए वो छोटे छोटे नैप लेते रहते हैं, इतना 2 घंटा सोया फिर काम किया, 2 घंटे सोए फिर काम किए, 2 घंटे और सोए फिर काम किए। ऐसे करके ये क्या करते हैं? 8 घंटे पूरे फिशेस सोते हैं। फिशेस सोते कैसे हैं?
अगर फिश सो रही होगी ना तो आपको उसकी आंख क्या दिखाई देगी? खुली दिखाई देगी। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई फिश सो रही है? हम तो सभी एनिमल्स की आंख बंद देखते हैं तो पता चलता है कि वो लोग सो रहे हैं, पर फिशेस की तो आंख ही बंद नहीं होती है, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सो रही हैं? तो देखिए, जो फिशेस होती है ना, उनकी क्या नहीं होती है? आईलिड नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आईलिड नहीं होती है। ये जो आईलिड हम लोगों की होती है ना, बंद कर लेते हैं सोने के टाइम पे, उन लोगों की यही नहीं होती है, आईलिड ही नहीं होती है। तो फिर वो आंख बंद कैसे करेंगे? आप देखेंगे फिश को हमेशा पानी में घूमते हुए, और कभी कभी वो क्या करती है, कोई फिश मूवलेस हो जाती है, बस अपने टेल को ऐसे ऐसे घुमाते हुए, टेल को ऐसे ऐसे टेल को वो क्या करती है, मूवमेंट देती है और एक जगह रुकी रहती है। ठीक है, तो वो कहेंगे सो रही है। अगर टेल घुमाएगी नहीं तो मान लेंगे वो मर गई है, क्योंकि उनका ये साइन है कि वो सो रहे हैं। पूंछ हिलाना उनका साइन है कि वो सो रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो सोने की बात बहुत हो गई। अब देखते हैं डाइजेशन। जो पाइथन होते हैं ना, उनमें डाइजेशन बहुत लेट से होता है, और हम ह्यूमंस में हम खाना खाते हैं, वो माउथ में जाएगा, माउथ से जाएगा फूड पाइप से स्टमक में से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, और वो क्या बनता है इंटेस्टाइन में? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन आपने किसी को देखा होगा कि वो ग्लूकोज पीते हैं। क्या? ग्लूकोज सीधे पानी के साथ पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी नहीं होती है इतना चबाने की, उसके बाद 4 आवर्स वेट करने की ग्लूकोज के लिए। इससे बढ़िया सीधे ले लेते हैं वो लोग वाटर के साथ साथ। ठीक है, तो देखिए ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस में 4 आवर्स तक डाइजेशन होता है। 4 आवर्स के बाद 1-2 घंटे बाद हमें फिर से भूख लग जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इनफ है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बाय।